अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह की रहमत करम फजल और नई उम्मीद के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अब थोड़ी फुर्सत मिली है तो इंशाल्लाह अब कोशिश है कि डेली एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों से रब्ता मुनक़ता ना हो और हम डेली मुलाकात करते रहें। सीन कुछ ऐसा है कि रमज़ान भी ख़त्म होने के करीब है, ईद भी आने वाली है तो मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दरमियान में कुछ बातें भी करेंगे, कुछ टॉपिक हैं जिन पर हमने बात करनी है। आज हम बात करने वाले हैं वैसे बिज़नेस के हवाले से। मेरे वालिद कहा करते थे कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब की है। ये तब की बात है जब मुझे जॉब नहीं मिली थी और वो मुझे समझाया करते थे कि नौकरी में कुछ नहीं बड़ा, कोई फ़ायदा नहीं है जॉब का, तुम्हें बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन मैंने सीखा कि प्रैक्टिकली इंसान ज़्यादा सीखता है। मुझे उनकी बातें तो ज़्यादा इतनी इफेक्टिव नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि अब खुद नौकरी कर ली है तो खुद सारी ज़िंदगी ऐशी में सुकून से गुजार ली है, तो अब मुझे मना कर रहे हैं। तो मुझे नौकरी में जॉब में बड़ा क्रेज़ नज़र आता था, बड़ा स्कोप नज़र आता था मुझे। अब मैं एमफिल कर रहा हूँ और मुझे 3 साल हो गए जॉब करते हुए ऑलमोस्ट, लेकिन अब मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो फ़ायदा, जो प्रॉफिट और जो मतलब बिज़नेस में वो किसी और काम में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बिज़नेस पे कि आपको जॉब करनी चाहिए या आपको बिज़नेस करना चाहिए। रिजवान साहब का, उस्मान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जी दोस्तों, उस्मान साहब के घर हम पहुंच गए और उस्मान साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। ये रिजवान साहब कब से हमारा तल्लक है उस्मान साहब से? आपका तो पुराना तल्लक है। उस्मान साहब से कोई पिछले 8-7 साल से। मेरा कब से? उस्मान साहब हमारा कब से दुआ हुई है? अच्छा जी, 2-3 साल हो गए। ये मैं पहले बात कर रहा था बिजनेस के बारे में और मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे अब्बू, अल्लाह को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो हमेशा कहते थे कि बेटा मैं नौकरी करके थक गया हूँ, नौकरी में मुझे कुछ मिला नहीं, तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं उनकी बात नहीं मानता था। हमेशा वो मुझे कहते थे कि जो मछली है वो पत्थर चाट के वापस आती है। तो तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी और मुझे लगता था कि ये इस वजह से कह रहे हैं कि तुमने एक दिन मेरी बात माननी जरूर है। अब भी मुझे लगता है, मेरे ये चूंकि ज़ाती ओपिनियन है, हो सकता है ये बिल्कुल रॉन्ग हो, तो मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि मछली को ज़रूर पत्थर चाटना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे का एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस उस तरह के ना हो जिस तरह के आपके हैं। हो सकता है उसको उतनी सपोर्ट ना मिलती हो जितनी आपको मिल रही है। हो सकता है वो उस तरह ना सोच रहा हो जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी काम आप करें, जो भी सबक सीखें, अपने एक्सपीरियंस से सीखें, किसी और के एक्सपीरियंस से ना सीखें। कम से कम आपको ये जरूर पता हो कि आपने जो फैसला किया है उसके पीछे मोटिव आप ही थे, क्योंकि आप वो फैसला करना चाह रहे थे। किसी से इंस्पायर होके किसी की बात अच्छी लगी और उस बात को मान लेना वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ लर्न करना चाहते हैं अपने आप से, तो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें। इसमें कम से कम मछली जब पत्थर चाटेगी तो उसको कम से कम ये जरूर पता होगा कि पत्थर कितनी गहराई में है और मछली को वहां तक जाने के लिए कितना सफर तय करना पड़ता। और वैल्यू इंसान तब भी करता है जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है। अगर आप किसी और की बात मान के वो काम करना शुरू कर देंगे तो आपको उस चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं होगी जितना अगर आप खुद से उसको करना शुरू कर दें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस से वो काम नहीं करते, प्रैक्टिकली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, आप उस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये वैसे मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है ये रॉन्ग हो। तो मेरा मानना है कि आप मछली जो है उसको जरूर पत्थर चाटना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए वो कितनी गहराई में गई, उसने कितना टाइम वेस्ट किया और पत्थर तक पहुंच के उसको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। रिजवान साहब काफी बिजी हैं और बिजी किस चीज में? रिजवान साहब बिजी हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ये देखें, ये रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप इधर क्या हाल है, कैसे आप घर ऑफिस से है? करीब नहीं आ रही है। मार्केट में जॉब करने के बाद, अच्छे इदारे में काम करने के बाद जो मैंने कंक्लूड किया है ना, वो ये कंक्लूड किया कि वो आपको बिल्कुल नचोड़ कर न फेंक देते हैं। और जब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ है तो आप उनके लिए सब कुछ है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फिर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि अपनी जिंदगी के एमफिल तक आपने, जो अभी भी आप कर रहे हैं, वो आपने को बिजनेस करना चाहिए था। आपका ये ओपिनियन है? हाँ जी, मैं बिजनेस का कहूँगा। आप बिजनेस को कहेंगे? हाँ जी। इधर देख के बताना है तुम्हें। 1 मिनट। अच्छा, वीडियो चल रही है जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ये इनकी मसरूफियत का हाल देख लें। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ये एक बड़े इस तरह कह लें कि रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन पे हैं जिन पे इनको 24 आवर ऑनलाइन रहना पड़ता है और इनको समझ नहीं आ रही होती कि अपनी जिंदगी के साथ अब क्या करें। माशाल्लाह शादीशुदा हैं
اور مجھے نہیں لگتا کہ اپنی فیملی کو اتنا ٹائم دے پاتے ہوں گے یا کوالٹی ٹائم دے پاتے ہوں گے. تو انڈیا میں ایک لڑکا تھا, سی اے تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور وہ کسی ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا. تو یہ وہ بزنس آئیڈیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کام بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یا ہمیں یہ کام سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, مطلب گھر والے کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے. وہ اور اس کا دوست ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے, دونوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. تو ایک دن وہ چائے پینے گئے, جو کہ ان کی کمپنی کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا چائے کا کھوکھا تھا, وہ وہاں پہ گئے. اس کے دوست نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ جو چائے والا ہے کتنا خوش قسمت ہے, اس کو کسی کی باتیں سننی نہیں پڑتی, اپنا بزنس کر رہے ہیں, اس کی اپنی ڈیوریشن ہے, اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتے ہیں. اچھا, انہوں نے کیا کیا, بیٹھے بیٹھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنی جاب چھوڑ دیں گے اور بزنس سٹارٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ بریو ڈیسیجن ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بہت اچھی پے لے رہا ہوں اور وہ یہ اچانک سے کہے کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں گا. بہرحال انہوں نے اگلے دن اپنی جاب چھوڑ دی اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی چائے کا بزنس سٹارٹ کریں گے. وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے چائے کی پتی امپورٹ کی, عام پانی کی جگہ پہ جو منرل واٹر ہوتا ہے وہ یوز کیا اور خالص دودھ شروع کر دیا, خالص دودھ پرچیز کیا اور اس کی مدد سے چائے بنانا شروع کر دی. ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 کام اور بھی کیے. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بڑی نفیس قسم کی کراکری لی, بڑے اچھے قسم کے کپ لیے اور اس کو کرنا شروع کر دی. یہ بات ہے دلی کی. تو دلی میں 1 سال بعد ان لوگوں نے اپنی چائے کے اس چھوٹی سی دکان سے 31 برانچز اور بنا لی اور ان کا جو منتھلی پروفٹ تھا وہ 50 لاکھ روپے تک پہنچ گیا. تو جہاں تک میرا ماننا ہے, بزنس کے لیے آپ کے پاس صرف سکل کا ہونا, آئیڈیا کا ہونا اور صرف آپ کو مستقل مزاج ہونا, یہ بہت ضروری ہے. بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنی زیادہ آپ کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی, نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی.